नमस्कार, मैं आकाश चौहान। आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ 99 यूपी। दोस्तों, आज मैं रतनपुरा में उपलब्ध हूँ इस समय और यहाँ पे सुहेलदेव जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई और यहाँ पे कुछ नेतागण से भी हमारी बात हुई, लेकिन उसमें से एक बहुत ही सहनशील, कहा जाए धैर्यवान एक लीडर हैं जिनका नाम लल्लन राजभर है, जो प्रदेश प्रवक्ता हैं। उनसे कुछ मैं बातें करूंगा कि किस तरीके से प्रोग्राम हुआ, आगे की प्लानिंग इनकी क्या है, लोकसभा चुनाव में क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा इनसे हम बात करेंगे। सर, ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर जी, ताज़ा ताज़ा न्यूज़ के दर्शकों को भी स्वागत है और आपको भी आकाश जी बहुत सारे स्वागत है। हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे युवाओं की तरफ से जी। आपके श्रोताओं का भी बहुत स्वागत, अभिनंदन वंदन है। अच्छा सर, ये कार्यक्रम कैसा रहा आज का? कार्यक्रम तो देखिए कि जनसैलाब कितना उड़ा था। हाँ, जनसैलाब तो बहुत था, लेकिन क्या लगता है? क्या ये समझ लीजिए कि आज महाराजा सुहेलदेव जयंती के जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के तत्वाधान में जो महाराजा चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रपति महाराजा राजभर सुहेलदेव जी की जो जयंती मनाई गई है, उसके उपलक्ष्य में जो तमाम हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के, सब लगे हुए थे और इसके माध्यम से ये एक संदेश भी भेजने का हम लोगों ने काम किया। इस लोकसभा के चुनाव का जो आगाज़ हो चुका है कि ताकि जो विरोधी है हमारा, उसको ये संदेश जाए मजबूती से कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी कमज़ोर नहीं है, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के नेता भी कमज़ोर नहीं हैं। तो इन कहने का मतलब सीधा निशाना साध रहे हैं ओम प्रकाश राजभर पे। देखिए पत्रकार महोदय, मैं आप लोगों से विनम्रतापूर्वक निवेदन हमेशा करता हूं कि देखिए अब जो है ओम प्रकाश राजभर जी का नाम लेना बंद करिए। जो गरीबों के मसीहा, हम सबके नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी हैं, उनका नाम लेना आप थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिए आप लोग। क्योंकि देखिए वो अभी न्यूज़ हमने उनका कल देखा तो उन्होंने इस कहा था मंच के माध्यम से कि 50 करोड़ मिल रहा है। उन्होंने अपने मुखार बिंदुओं से कहा कि 50 करोड़ मिल रहा है घोसी सीट का। अच्छा, अगर उनका बेटा चुनाव नहीं लड़ता ना पत्रकार महोदय, तो घोसी लोकसभा सीट भी श्री ओम प्रकाश राजभर जी बेच देते। हम जानते हैं उनके, वो तो समाज को 22 वर्षों से बेचते आ रहे हैं। अच्छा, रही बेचने की बात, एक बात मुझे याद आ गया कि कुछ दिन पहले एक बयान वायरल उनका हो रहा है कि बसपा बिक गई और कांग्रेस बिक गया, सिर्फ 4 महीने वक्त दीजिए, सपा को भी बेच देंगे। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है ना कि जो आदमी बिकाऊ होता है ना, वो सबको बिकाऊ समझता है। उनके ब्लड में समझ लिए बिकाऊ का भरा हुआ ब्लड है उनका, वो बिकने का ही नाम जानते हैं। जैसे हमेशा बिकते आए हैं ना, समाज को बेचते आए हैं, वही नशा सर पे चढ़ा हुआ है। और थोड़ी से सत्ता शासन का नशा चढ़ जाता है तो पता नहीं कौन 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 गब्बर बनने लगते हैं। पता नहीं शोले फिल्म का, वो शोले फिल्म के हीरो के बारे में नहीं जानते। जो शोले फिल्म का हीरो आज माननीय महेंद्र राजभर जी जो हीरो के रूप में हैं, बराबर गब्बर की धुलाई करेंगे लास्ट में, देखिएगा। और क्या जानते हैं आप? और एक बात और मैं जानना चाह रहा हूँ सर, अभी बयान उनका एक और जारी हुआ कि अगर थाने में आप पीला ये गमछा पहन के जाएंगे तो साक्षात दरोगा का या किसी भी कांस्टेबल को ओम प्रकाश राजभर नजर आएंगे। इसमें हमारे समझ से कानून का अपमान हुआ है। क्या कहना चाहेंगे उस पर? भारतीय समाज पार्टी के जो मेरे पुराने सहयोगी और साथी उस पार्टी में, उस दल में हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप लोगों को पिटवाने का, मरवाने का और बेइज्जत करने का इंतजाम श्री ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। दोस्तों, उनके बातों में मत आना और सोच समझ के किसी थाने की चौकी में जाना, क्योंकि सीधे सीधे वो डीआईजी आईजी को चैलेंज कर रहे हैं, एसपी डीएम को चैलेंज कर रहे हैं, जो कि एक पढ़ा लिखा आईएएस पीसीएस लोग होते हैं। वो आप उनको चैलेंज कर रहे हैं। आप 4 दिन के लिए मंत्री बन गए हैं। यही भारतीय जनता पार्टी, चुनाव बीतने दीजिए ना। अगर सही सीट, ये तो सीट जो कह रहे हैं कि जिता लेंगे ना, अपनी सीटियाँ नहीं जिता पाएंगे, खाली ये हार जाए ना, उसके बाद देखिए यही भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे करके मारेंगे ना, तो पता नहीं चलेगा कहाँ गए हैं। बोलते हैं कि मैं मंत्री बन गया हूँ, बहुत पावर है मेरे में, आप बिल्कुल बिंदास जाइए, कोई हाथ नहीं उठाएगा थाना में। क्या कहेंगे? इससे पहले 2017 में भी मंत्री थे जी। इससे पहले 2017 में मंत्री थे, उनको बेटा राज्य मंत्री था। अच्छा। 10 निगम के सदस्य थे, लेकिन उनकी सुनने वाला एक होमगार्ड तक तैयार नहीं होता था उनकी बात सुनने के लिए। आज तो घुटना और थुथुना रगड़ कर जाकर वहां गठबंधन किए हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। आज कौन सुनेगा उनकी बात? जब सम्मान और स्वाभिमान के साथ, जब महेंद्र राजभर उनके साथ रहा करते थे, 2017 के चुनाव में जब माननीय महेंद्र राजभर जी ने पूरा लग बच कर उनको सत्ता तक पहुंचाया, तब तो उनकी बात सुनी ही नहीं जाती थी। आज तो महेंद्र राजभर जी का एक अलग दल है, एक अलग फौज खड़ी हुई है और आज वो बहुत अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, जो भी श्रोता देखते हैं आपको, कि माननीय महेंद्र राजभर जी को आज 10 दिन से घुटना टेक कर
घुटना टेक कर मनाने का प्रयास कर रहे थे कि आपको चलिए एमएलसी बना दिया जाएगा, लेकिन माननीय महेंद्र राजभर जी ने कहा गर्दन कटाना कबूल कर लूंगा, मगर तुम्हारे दल के साथ कभी तुम्हारे दल में नहीं आ सकता हूं और ना मुझे एमएलसी पद चाहिए। यानी एमएलसी पद कार्यकर्ताओं के लिए और समाज के लिए उन्होंने लात मार दिया। हमको पता है, हमारे नेता एक स्वाभिमानी नेता है माननीय महेंद्र राजभर जी, और तमाम कार्यकर्ताओं को पता है। जैसे में आज सोनू भैया हमारे साथ खड़े हैं, जो है कि गौतम राजभर बलिया से खड़े हैं, यहीं निसार भाई खड़े हैं, ये सभी लोग जो लगे हुए हैं, यहीं हमारे जो है कि ब्लॉक अध्यक्ष हैं गोसी के गुरु जी, तो ये सभी लोग, सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं पूरी मजबूती से माननीय महेंद्र राजभर जी को आगे ले जाने के लिए, और समाज को हक और रिश्तेदारी उस बेईमान से बचाकर, हम तो उसको बेईमान कहते हैं, उस बेईमान से बचाकर समाज को कैसे हक हिस्सेदारी दिलाया जा सके, इस लड़ाई को लेकर हम लोग माननीय महेंद्र राजभर जी के साथ तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी लगे हुए हैं। एक सवाल और हमारा आपसे रहेगा कि अभी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने एक बात और कहा स्टूडेंट को लेकर, स्टूडेंटों को कहा कि वो लोग लतियाने लायक हैं वो लोग, क्या कहना चाहेंगे? आप बताइए कि जो बच्चे, जो युवा नौजवान मेरे साथी मतलब योग्यता लिए हैं टीचर बनने लायक, जी हम तो पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से जी कि आप अपने चंगू मंगू की डिग्री बता दीजिए ना, जी। कितनी डिग्री लिए हैं। आप दूसरे को नसीहत देते हैं कि डॉक्टर मास्टर कलेक्टर बनो पढ़ लिख के, तो आप अपने बेटा को मलाई चाटने के लिए राजनीति में क्यों लेके आए? क्यों लेके आए राजनीति में? मैं जानना चाहता हूं श्री ओम प्रकाश राजभर जी से, क्योंकि वो जानते हैं कि राजनीति में मोटा मोटा सोफा मिलता है, मलाई चाटने को मिलता है। मेरे बेटे जिंदगी भर मलाई चाटेंगे, और इन गरीब जो लाचार बेबस लोग हैं, इनको जो है कि गोलियां के बेचते रहेंगे और पूरा धन इकट्ठा करके राजपाट करते रहेंगे। वो नौजवान इस चुनाव के अंदर घोसी लोकसभा, खासकर घोसी लोकसभा के चुनाव के अंदर जिन नौजवानों को उन्होंने लात खाने की बात कही है, वही उनको लतिया कर उनके बेटा को यहाँ से और भेजने का काम करेंगे फिर बनारस की धरती पर। वो संसद का मुंह नहीं देख पाएंगे। पत्रकार महोदय, क्या लगता है कि घोसी का जो चुनाव हो रहा है उसका सामना आप कर पाएंगे? एकदम कर पाएंगे। आप उपचुनाव में देखे होंगे हम लोग की ऊर्जा को, इस चुनाव में देखिएगा ना, आगाज